वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। हम इस क्लास में आपको इंग्लिश को रीडिंग करना, इंग्लिश को राइट करना और इंग्लिश को स्पीकिंग करना, तीनों चीज़ सिखाएंगे और किस प्रकार इंग्लिश के अखबार को पढ़ाया जाता है। हम इंग्लिश के अखबार पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आप इंग्लिश का अखबार पढ़ सकें और समझ सकें। तो देर ना करते हुए वॉल्यूम फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हम पुटअप करते हैं कि मेज यानी कि आटे को, आटा जो होता है जिससे गेहूं से आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है, आखिर आटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेज, MEIJD, क्या आटे को मेज कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका मिलेट, क्या आटे को मिलेट कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, क्या आटे को फ्लोर बोलते हैं। और इसी तरीका से चौथा ऑप्शन है आपका कोरिएंडर, CORIANDER, क्या आटे को कोरिएंडर कहते हैं। आपके पास समय है कम और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलो ठीक है, हम बताते हैं कि आटे को इसमें जैसे पहला ऑप्शन दिया है मेज, MEIJD। मेज जो होती है वो मक्का होती है, यानी आटे को हम मक्का तो कह नहीं सकते। तो ये जो मेज MEIJD मेज होती है जो पीले से रंग की होती है, जिससे गांव की भाषा में भुट्टा भी बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है मिलेट, मिलेट MILLET, मिलेट जो होता है वो होता है बाजरा। बाजरा हल्के से छोटे छोटे दाने होते हैं और वैसे उसकी भी रोटियां बनती हैं और हो सकता है आप लोगों ने खाई हो या ना खाई हो, लेकिन मैंने बाजरे की रोटी खाई है। तीसरा ऑप्शन है फ्लोर, FLOUR, फ्लोर को हम इंग्लिश में यानी कि आटे को इंग्लिश में हम फ्लोर कहते हैं। तो तीसरा आंसर जो है हमारा राइट है, वो सही है, क्योंकि आटे को इंग्लिश में फ्लोर ही बोलते हैं। अब आता है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन वैसे तो हमें आटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता चल चुका है, लेकिन जैसे पुलिस होती है और कहीं पर चोर हो तो वहाँ जाती है, तो वहाँ पर चोरों की छानबीन के साथ साथ जो लोग शरीफ होते हैं ना, उनसे भी इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी क्यों करती है कि वो उनको भी ये जानना चाहती है कि किस प्रकार के लोग हैं। इसी प्रकार ये चौथा ऑप्शन आया है, इससे भी हम जानेंगे कि आखिर कोरिएंडर क्या होता है। ये जो वोकेबलरी यानी कि जो हम मीनिंग ये बात कर रहे हैं, ये मीनिंग हमारे जीवन भर काम आने हैं। पहले एकेडमिक होगा, हाई स्कूल, इंटर, BA जो भी हो, एकेडमिक में काम आएंगे। उसके बाद हम जीवन में जब भी सर्विस का एग्ज़ाम देंगे, किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये काम आएंगे। क्योंकि इंग्लिश जो है आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यू कैन नॉट सफ़र विदाउट इंग्लिश। तो आप इंग्लिश को जानना बहुत अति आवश्यक है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश को बहुत ईजी सिखा देंगे। मैंने देखा इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में जो कि उसका सेंस है उनके दिमाग में नहीं आता, उनको छोटे छोटे मीनिंग तक नहीं आते। वो पढ़ते हैं मतलब रट्टू बन जाते, केवल रटकर लिखना और कोई किसी चीज़ को समझना, दोनों में अंतर है। आपने महसूस किया होगा कि हम लोग जो होते हैं वो हिंदी का ट्यूशन कभी नहीं लगाते, मोस्टली कोई नहीं लगाता हिंदी का ट्यूशन, और पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश का ट्यूशन सभी लोग लगाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है मैथ का लगाते हैं। मैथ का, इंग्लिश का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का ट्यूशन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंग्लिश जो लिखा हुआ है उसको हम समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। हिंदी की तरह अगर उसे भी हम समझने लगें तो हमें उसकी इंग्लिश की ट्यूशन भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे को रटाया जाता है, जो कि सिस्टम गलत है। तो हमारा जो अब दूसरा क्वेश्चन है वो है छिपाना, यानी छिपाओ। छिपाओ होता है किसी इसको छिपा लेना, छिपाओ। आखिर उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है उसका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन है फर्स्ट, परसीव, PERCEIVE, क्या छिपाओ या छिपाने को हम परसीव बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कंसील, CONCEAL, क्या छिपाने को या छिपाओ को हम कंसील बोलते हैं। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है हमारे पास परसिस्ट, क्या छिपाने को हम परसिस्ट बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका इंसिस्ट, क्या हम छिपाने को इंसिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखना कि छिपाओ की इसमें से कौन सा मीनिंग है। तो हम पहली बात करेंगे परसीव का। परसीव, क्योंकि परसीव का मतलब होता है धारण करना या समझना। तो यहाँ पे तो छिपाओ की स्पेलिंग तो परसीव है नहीं। अब हम चलेंगे सेकंड पर। सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कंसील दिया हुआ है, CONCEAL, कंसील।
कंसील का मतलब जो होता है, आपने देखा होगा कि कंसील लाइट भी होती हैं जो छतों में दुबकी हुई लगी होती हैं, केवल रोशनी उनकी बाहर आती है, तो वो छिपाव, एक तरह से वो भी छिपाव है। तो एक्चुअल में छिपाव का जो यहाँ मीनिंग है वो कंसील है। तो हमें यहाँ पर छिपाव का मीनिंग चाहिए था और वो है हमारे पास कंसील। लेकिन हमारे पास दो मीनिंग और बचे, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड है परसिस्ट और फोर्थ है इंसिस्ट। आखिर इनका मतलब क्या है? परसिस्ट का अर्थ होता है जिद करना। परसिस्ट का मतलब होता है जिद करना या किसी चीज़ में दृढ़ता से लगे रहना। इसी प्रकार इंसिस्ट का भी मतलब जिद करना होता है या किसी में मन से ज़्यादा लगे रहना। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा दाल, यानी दाल जो होती है इंग्लिश में दाल को क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 4। फर्स्ट है दाल का व्हीट, व्हीट WHEAT, व्हीट बोलते हैं क्या दाल को? दूसरा होगा कोरिएंडर CORANDER, क्या दाल को हम कोरिएंडर बोलते हैं? तीसरा ऑप्शन है हमारे पास राइस RICE, क्या दाल को हम राइस बोलते हैं? और चौथा ऑप्शन है हमारे पास पल्स PULSE, क्या दाल को हम पल्स बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आखिर दाल को हम क्या बोलते हैं। दाल मतलब वो अरहर की दाल है, उर्द की दाल है, दाल जो कि हम दाल बनती हैं घरों पर, तो आखिर दाल को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है WHEAT व्हीट, क्या दाल को व्हीट बोलते हैं? नो, व्हीट जो होता है वो होता है गेहूँ, गेहूँ जो होता है जिससे आटा बनता है। अब हमारे पास है दूसरा ऑप्शन सेकंड कोरिएंडर CORIANDER, क्या दाल को कोरिएंडर बोलते हैं? नो, कोरिएंडर बोलते हैं धनिया को। आपको मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब मीनिंग मैंने याद करा दी और कब आपकी अखबार पर कमांड हो गई, क्योंकि मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको अखबार पर ही किस तरीके से अखबार पढ़ाया जाता है ये भी बताऊंगा। तीसरा ऑप्शन है राइस RICE, राइस, राइस यानी चावल। ये भी जो ऑप्शन है, यानी दाल को, दाल का हम दाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो तीसरा ऑप्शन है राइस यानी नो, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आपके पल्स PULSE, दाल को पल्स बोलते हैं। PULSE, दाल को हम पल्स बोलते हैं। ये आप याद कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए, दाल को हम पल्स बोलते हैं। और जब प्रैक्टिकली हम घर में जब भी दाल देखें या दाल हमारे यहाँ बने, तो केवल दिमाग में एक बार सोचना है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, पल्स। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको जो ये चीज़ें हैं वो मन में पूरी तरह बैठ जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। हमारी वीडियो का आगे का पार्ट जो है उसमें हम आपको इंग्लिश का अखबार पढ़ना किस प्रकार पढ़ा जाता है ये सिखाएंगे। आपको इंग्लिश के अखबार पर प्रैक्टिस कराएंगे। एक पैराग्राफ, हम अपनी वीडियो में एक पैराग्राफ जो कि उस समय जो न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आएगा, उसको हम हिंदी में कन्वर्ट कराना, यानी हिंदी में पढ़ना सिखाएंगे। इससे एक बार की आपकी जो है प्रैक्टिस बन जाएगी। और प्रैक्टिस अगर एक बार बन गई तो आप फिर उससे पढ़ना सीख जाओगे, राइटिंग करना सीख जाओगे, स्पीकिंग करना सीख जाओगे। ये जो आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, एक्चुअल में ये मैंने इंग्लिश के न्यूज़पेपर से कटिंग यानी कॉपी पेस्ट की है, जिससे कि मैं आपकी प्रैक्टिस करा सकूं। ये करंट की ही न्यूज़ है, इसमें ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यूज़पेपर इंग्लिश, और नीचे यहाँ से आपकी न्यूज़ प्रारंभ होती है। तो इसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यह सेड जो है वो से की सेकंड फॉर्म है। से माने होता है कहना, SAY, से माने होता है कहना। जब उसकी हम सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की कोई बात करें जो पहले कही गई हो तो वहाँ सेड कर देते हैं, यानी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेड कहा गया है। ऑन मंडे यानी कि सोमवार के दिन, मंडे को कहा। डेट, डेट मतलब की। इंडिया अचीवमेंट ऑफ इलिप्सिंग, इलिप्सिंग यानी हीरो को मैंने नीचे फिर भी मीनिंग इसका लिखा है कि इलिप्से, इलिप्से का मतलब होता है ग्रहण यानी छा जाना किसी पर। तो यहाँ पर अचीवमेंट ऑफ इलिप्सिंग द यूनाइटेड किंगडम टू बिकम द लार्ज, फिफ्थ लार्ज इकोनॉमी। मैं अगेन पढ़ता हूँ कि इंडियाज अचीवमेंट ऑफ इलिप्सिंग द यूनाइटेड किंगडम टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज ए प्लेजर ऑफ सरपासिंग। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि अचीवमेंट माने एक तरह से प्राप्त करना होता है। अचीवमेंट जो होता है एक तरह से कि समृद्धि प्राप्त करना या अचीव करना, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। क्या क्या प्राप्त किया कि एक लेफ्सिंग मतलब छा जाना, यूनाइटेड किंगडम को पीछे ढकेलते हुए उस पर छा जाना। टू बीकम माने, बीकम माने होता होना,
बी कम माने होता होना क्या हुआ कि द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में हुई। इज ए प्लेजर, अब यहाँ प्लेजर का मतलब क्या है ये समझना है। प्लेजर माने होता है आनंद, यानी खुशी का माहौल, आनंद। ऑफ सरपासिंग, सरपासिंग माने ऊपर छा जाना, सरपास यानी वो पास करते हुए। दोज, दोज यहाँ पे THOAC, दोज माने होता है बे, बे यानी कि अगर यहाँ पे दीज होता तो हो जाता है ये, दीज माने ये यानी सामने जो है उनकी बात होती। दोज है, दोज यानी उनके लिए, वो हु कौन, हु रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अराउंड 250 ईयर्स, यानी कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर 250 साल यानी इंडिया के ऊपर 250 साल राज्य किया, उनको पीछे करते हुए सरपास यानी उनके ऊपर से निकलते हुए हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारी वीडियो पे बने रहिए, जिससे कि हम डेली न्यूज लाएंगे, डेली मीनिंग प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इजीली सीख जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।